अगर परमेश्वर जानता था कि हम पाप करेंगे तो उसने हमें बनाया ही क्यों? ये सवाल सदियों से गूंजता आ रहा है। कई लोग इस प्रश्न से दूर भागते हैं, लेकिन जो आत्मा सच की प्यास रखती है वो कभी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि यह सवाल सिर्फ बुद्धि का नहीं, दिल का सवाल है। अगर परमेश्वर सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ पहले से जानता है, तो उसने ऐसे मनुष्य क्यों बनाए जो उसके विरुद्ध जाएंगे? क्यों बनाई ऐसी दुनिया जिसमें आंसू है, पीड़ा है, मृत्यु है? क्या यह सब पहले से योजना का हिस्सा था, या क्या परमेश्वर ने गलती की? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की सारी रचनाएं बहुत अच्छी थी। उत्पत्ति अध्याय 1:31। तो फिर उस अच्छे संसार में बुराई आई कैसे? शुरुआत में न समय था न अंतरिक्ष, केवल परमेश्वर था, वो जो अनादि है, अनंत है और जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं। उसकी उपस्थिति पूर्ण थी, वहां कोई शून्यता नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अंधकार नहीं। फिर भी एक इच्छा उठी, प्रेम को बांटने की, क्योंकि प्रेम जब अकेला होता है तो वो केवल अस्तित्व में रहता है, पर जब वह किसी के साथ साझा किया जाता है तब वह जीवित हो जाता है। परमेश्वर ने प्रेम से सृष्टि की योजना बनाई, न किसी बाध्यता से, न किसी आवश्यकता से, बल्कि क्योंकि प्रेम अपनी प्रकृति में देने वाला होता है, इसलिए उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यही वह क्षण था जब अंधकार के मध्य में पहली बार आशा जगी। परमेश्वर ने आकाश, धरती, सागर और हर जीव बनाया और सब कुछ उत्तम था। और फिर उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में। उत्पत्ति अध्याय 1:26। अपने स्वरूप में, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल यह नहीं कि मनुष्य का चेहरा परमेश्वर जैसा है, बल्कि इसका अर्थ है मनुष्य को भी परमेश्वर जैसा स्वतंत्र निर्णय करने का सामर्थ्य मिला। यानी मनुष्य रोबोट नहीं है, वह अपने निर्णय खुद ले सकता है। वह परमेश्वर से प्रेम करना चुन सकता है या उससे दूर जाना भी चुन सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी, क्योंकि प्रेम बिना स्वतंत्रता के संभव नहीं होता। अगर कोई प्रेम करने को मजबूर हो तो वह प्रेम नहीं, दासता है, और परमेश्वर को दास नहीं, सहभागी चाहिए थे, ऐसे जो प्रेम करना चुने। यही कारण था कि उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, जहां कोई भय नहीं था, कोई अभाव नहीं था, केवल शांति और परमेश्वर की उपस्थिति थी। मनुष्य हर दिन परमेश्वर की आवाज सुनता था, वह उसके साथ चलता और बात करता था। यह संसार ऐसा था जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे को छूते थे। परमेश्वर ने कहा तू बाग के सब वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 2:16-17। यहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को एक सीमा दी, न इसलिए कि वह उसे रोके, बल्कि इसलिए कि वह उसे चुनने का अवसर दे। यह वृक्ष केवल एक परीक्षा नहीं था, बल्कि एक द्वार था जिससे प्रेम की सच्चाई प्रकट होनी थी। लेकिन कहानी केवल धरती की नहीं थी, स्वर्ग में भी एक घटना घट चुकी थी। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत था जो संगीत, सौंदर्य और बुद्धि में अद्भुत था। वह परमेश्वर की उपासना के मध्य खड़ा होता था, पर एक दिन उसके भीतर विचार आया, मैं भी ईश्वर के समान बनूंगा। यशायाह अध्याय 14:13। उसने विद्रोह किया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। यह पहला पाप था, अभिमान का पाप, और वहीं से बुराई की शुरुआत हुई। अब सोचो, अगर परमेश्वर सर्वज्ञ है तो क्या वह यह नहीं जानता था कि यह स्वर्गदूत विद्रोह करेगा? हाँ, वो जानता था, फिर भी उसने उसे बनाया। क्यों? यही बहुत लोग रुक जाते हैं और सवाल करते हैं, अगर परमेश्वर जानता था कि हम गिरेंगे तो उसने हमें बनाया ही क्यों? पर याद रखो, हम समय के भीतर हैं, पर परमेश्वर समय के बाहर है। वह शुरुआत, मध्य और अंत सब एक साथ देखता है। उसकी दृष्टि में कोई कल या परसों नहीं है। वह जानता था कि पतन होगा, पर वह यह भी जानता था कि उद्धार भी होगा। उसकी दृष्टि केवल पाप पर नहीं, बल्कि उस उद्धार पर थी जो उसके माध्यम से आएगा। इसलिए उसने सृष्टि की योजना को रोका नहीं, बल्कि और भी गहराई से आगे बढ़ाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:8 कहता है, मेमना जो जगत की स्थापना से पहले ही वध किया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उद्धार योजना सृष्टि से पहले ही तय थी। वह पहले से जानता था कि जब मनुष्य पाप में गिरेगा तो
मनुष्य के रूप में और अपने प्राण देगा ताकि मनुष्य बचाया जा सके। यानी पाप कोई आश्चर्य नहीं था, वह योजना का हिस्सा था ताकि परमेश्वर का प्रेम पूर्णता तक प्रकट हो। कई लोग सोचते हैं, क्या परमेश्वर को डर नहीं था कि मनुष्य बुरा साबित होगा? लेकिन परमेश्वर डरता नहीं, वह प्रेम करता है। वह जानता था कि प्रेम का मूल्य है जोखिम, और उसने वह जोखिम उठाया, क्योंकि अगर वह प्रेम नहीं करता तो वह हमें बस प्रोग्राम जीव बना सकता था, जो केवल हाँ कहते और कभी न नहीं। पर वह ऐसा परमेश्वर नहीं है। वह चाहता है कि जब हम उससे प्रेम करें तो स्वेच्छा से करें। जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया तो उसी क्षण उसने पाप की संभावना को जन्म दिया। लेकिन ध्यान दो, संभावना पाप नहीं होती। पाप तब हुआ जब मनुष्य ने उसे चुना। यानी परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया, पर उसने ऐसा संसार बनाया जहां प्रेम सच्चा हो सके, और जहां सच्चा प्रेम होने के लिए चुनने की स्वतंत्रता आवश्यक थी। बिना चुनाव प्रेम केवल शब्द बनकर रह जाता। जहां हम केवल वर्तमान देखते हैं, वहां परमेश्वर ने अंत से शुरुआत की। वह पहले से जानता था कि एक दिन पाप केवल अस्थायी होगा और प्रेम स्थायी। वह जानता था कि एक दिन उसका पुत्र संसार में आएगा और क्रूस पर सबका उद्धार करेगा। वह जानता था कि एक दिन जो लोग पाप में गिरेंगे, उन्हीं में से कुछ उठ खड़े होंगे और परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। यही कारण था उसने हमें बनाया, भले ही वह जानता था कि हम गिरेंगे। अब एक सवाल उठता है, जब सांप ने हव्वा को छलने की कोशिश की, तब परमेश्वर मौन क्यों रहा? क्यों नहीं उसने हस्तक्षेप किया? क्यों नहीं उसने चिल्लाकर कहा, रुक जा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वयं चुने। अगर वह हर बार रोक देता तो मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं रहता। प्रेम तब तक सच्चा नहीं जब तक उसे परखा न जाए। यही कारण है कि परमेश्वर ने न तो पाप को रोका और न ही प्रलोभन को हटाया। उसने केवल रास्ता दिखाया और निर्णय हमें दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया तो उसका अर्थ यह था कि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम, न्याय और बुद्धि का प्रतिबिंब बने। लेकिन प्रतिबिंब तभी सच्चा दिखता है जब उसमें प्रकाश पड़े। पाप ने वही प्रकाश ढक दिया, और यही कारण है कि संसार में अंधकार है। पर उस अंधकार में भी एक प्रकाश अब भी चमकता है, जो कहता है परमेश्वर अब भी प्रेम करता है। परमेश्वर का उद्देश्य केवल आज्ञा पालन नहीं था। उसका उद्देश्य था कि मनुष्य प्रेम करना सीखे। वह चाहता था कि हम उसे इसलिए माने क्योंकि हमने उसके प्रेम को पहचाना है, न कि इसलिए कि हमें डर है। इसलिए उसने हमें जीवन का अनुभव दिया, खुशी, दर्द, आशा और हानि का, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से हम प्रेम की कीमत समझते हैं। तो क्या परमेश्वर ने गलती की? नहीं। उसने सृष्टि की शुरुआत उसी क्षण की जब उसने अंत को देखा। एक ऐसा समय जब हर आंसू पोंछा जाएगा, हर घाव भर जाएगा और हर आत्मा कहेगी, तू योग्य है हे प्रभु। पर यह रहस्य अब भी अधूरा है, क्योंकि सवाल अभी बाकी है। अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है तो पाप को होने क्यों दिया? क्यों उसने हमें गिरने से पहले नहीं बचाया? क्या उसका मौन केवल परीक्षा थी, या उस मौन में छिपी थी कोई उद्धार की योजना? कभी कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देता क्योंकि वह स्वयं उत्तर बनने वाला होता है, और यही वह रहस्य है जो आगे खुलने वाला है। पाप का जन्म और परमेश्वर का मौन। अब कहानी आगे बढ़ती है। अदन की वाटिका की शांत हवाओं में एक अनजानी फुसफुसाहट गूंजती है, जो आने वाले पतन का संकेत देती है। अदन की वाटिका में सब कुछ परिपूर्ण था। न मृत्यु थी, न बीमारी, न पीड़ा। हर सुबह परमेश्वर मनुष्य से बातें करता था, और शाम को ठंडी हवा में उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। लेकिन उसी शांति में एक दिन एक अजनबी आवाज आई। एक प्राणी जो पहले स्वर्ग का दूत था, अब अंधकार का संदेश वाहक बन चुका था। वह एक सर्प के रूप में आया, सुंदर, चालाक और अत्यंत बुद्धिमान। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम बाग के सब वृक्षों का फल न खाना? उसने सवाल को तोड़ा ताकि मनुष्य के मन में संदेह का बीज पड़े। स्त्री ने उत्तर दिया, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, पर उस एक वृक्ष का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन हम खाएंगे हम मर जाएंगे। सर्प मुस्कुराया, एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान जो आज भी संसार में गूंजती है। तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। ध्यान दो, सर्प ने पाप को बुरा नहीं दिखाया, बल्कि उसे ज्ञान
सम्मान और उन्नति के रूप में दिखाया। और यही हर युग में शैतान की चाल रही है। वह कभी यह नहीं कहता कि पाप करो, वह कहता है कुछ नया आजमाओ, इससे कुछ बुरा नहीं होगा। उसने परमेश्वर के प्रेम पर संदेह डाला। क्या परमेश्वर कुछ छिपा रहा है? क्या वह हमें पूरी आजादी नहीं देना चाहता? यही सवाल आज भी मनुष्य के भीतर गूंजता है। क्या मैं सच में परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूं? स्त्री ने देखा, फल सुंदर है, स्वादिष्ट है और ज्ञान देने वाला है। उसने लिया, खा लिया और अपने पति को भी दिया, और उसी क्षण कुछ बदल गया। बाइबल कहती है, तब उन दोनों की आंखें खुली और उन्हें झांत हुआ कि वे नग्न हैं। उत्पत्ति अध्याय 3:7। यहाँ आंखें खुली का अर्थ केवल शारीरिक ज्ञान नहीं है। ये उस निर्दोषता के खोने का प्रतीक है जो उन्हें परमेश्वर के साथ एक करता था। अब उन्हें शर्म महसूस हुई, अब उन्हें डर लगा, अब उन्होंने खुद को छिपाया। पहली बार जिस परमेश्वर की आवाज उन्हें आनंद देती थी, अब वही आवाज उन्हें भय में भर देती है। शाम हुई, ठंडी हवा चली और परमेश्वर की आवाज बाग में गूंजी, तू कहां है? उत्पत्ति अध्याय 3:9। यह इतिहास का पहला प्रश्न था जो परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा। ध्यान दो, यह सवाल ज्ञान के लिए नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य कहां है। यह सवाल प्रेम से पूछा गया था। मैं तेरे साथ चलने आता था, आज तू कहां है? यह ढूंढने वाला प्रेम था, न कि दंड देने वाला। कई लोग यहाँ कहते हैं, परमेश्वर ने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों नहीं उसने सर्प को रोका? क्यों नहीं उसने उस फल को अदृश्य बना दिया? क्योंकि अगर परमेश्वर हर पाप को रोक देता तो स्वतंत्र इच्छा का अर्थ ही खत्म हो जाता। अगर वह हर बार हस्तक्षेप करता तो मनुष्य केवल कठपुतली बनकर रह जाता। परमेश्वर मौन रहा क्योंकि उस मौन में प्रेम की गहराई छिपी थी। वह चाहता था कि मनुष्य प्रेम के कारण आज्ञा माने, डर के कारण नहीं। और जब मनुष्य गिरा तब भी उसने उसे खोजा, छिपने नहीं दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा तो उसने दोष दूसरे पर डाल दिया। पुरुष ने कहा, स्त्री ने दिया। स्त्री ने कहा, सर्प ने बहकाया। और तब परमेश्वर ने न्याय किया। सर्प पर शाप, स्त्री पर पीड़ा और पुरुष पर परिश्रम का भार। लेकिन ध्यान दो, उसी समय परमेश्वर ने पहली बार उद्धार की भविष्यवाणी दी। तेरा वंश सर्प के सिर को कुचल देगा और सर्प उसकी एड़ी पर डसेगा। उत्पत्ति अध्याय 3:15। यही पहला सुसमाचार, फर्स्ट गॉस्पेल था। यानी परमेश्वर ने पाप का परिणाम तो दिया, पर साथ ही मुक्ति की प्रतिज्ञा भी दी। मनुष्य ने अपने लिए अंजीर के पत्ते जोड़कर वस्त्र बनाए, पर परमेश्वर ने उन्हें पशु की खाल से वस्त्र पहनाया। यह बाइबल का पहला बलिदान था। पहली बार खून बहा ताकि मनुष्य ढका जा सके। यह एक प्रतीक था कि पाप का परिणाम मृत्यु है, पर प्रेम ने उसे आवरण दिया। यानी परमेश्वर ने वही किया जो आगे चलकर क्रूस पर हुआ, जब मेमना हमारे पापों को ढंकने के लिए मारा गया। परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जान गया है, कहीं वह जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित न रहे। इसलिए उसने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और द्वार पर ज्वालामय तलवार वाले खरूब रखे। बहुतों के लिए यह दंड जैसा लगता है, पर वास्तव में यह कृपा थी, क्योंकि अगर मनुष्य पाप की दशा में अमर हो जाता तो वह सदा के लिए दुख में जीता रहता। परमेश्वर ने उसे समय दिया ताकि वह लौट सके, पश्चाताप कर सके और उद्धार पाए। अब इतिहास एक नई दिशा में बढ़ने लगा। पाप फैलने लगा, कष्ट बढ़ने लगे, लेकिन हर पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने वादे की झलक दिखाई। उसने नबियों, दर्शन और बलिदानों के माध्यम से दिखाया कि एक दिन वह मेमना आएगा जो संसार के पाप उठा ले जाएगा। यह वही योजना थी जो जगत की नींव रखने से पहले तय की गई थी। यानी परमेश्वर ने सृष्टि को पतन के बाद नहीं, बल्कि पतन को ध्यान में रखकर बनाया था, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल निर्माण नहीं बल्कि उद्धार था। पाप क्यों होने दिया? अब असली प्रश्न पर लौटते हैं। क्यों परमेश्वर ने पाप को होने दिया? उत्तर सरल नहीं लेकिन स्पष्ट है, क्योंकि वह प्रेम का परम स्वरूप दिखाना चाहता था। अगर कभी पाप ना होता तो हम दया को नहीं जान पाते। अगर कभी अंधकार ना होता तो हम प्रकाश की कीमत नहीं समझते। अगर कभी मृत्यु ना होती तो हम अनंत जीवन के अर्थ को नहीं समझते। परमेश्वर ने पाप की अनुमति दी ताकि प्रेम की विजय प्रकट हो सके। जब मनुष्य गिरा तो केवल धरती नहीं टूटी, परमेश्वर का हृदय भी टूटा, क्योंकि उसने जिसे प्रेम से बनाया वह उससे दूर चला गया।
पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं स्वयं उतरूंगा। और इतिहास की धारा उसी दिशा में मुड़ गई जिसे हम उद्धार की कहानी कहते हैं। जब परमेश्वर मौन रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ कर नहीं रहा, बल्कि वह भीतर से कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता है। अदन में वह मौन रहा क्योंकि वह क्रूस की योजना बना रहा था। मनुष्य के पाप में उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कि प्रेम अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट हो। अगर उसने सर्प को रोक दिया होता तो हम कभी यीशु का बलिदान नहीं देख पाते। अगर उसने मनुष्य को न गिरने दिया होता तो हम कभी यह न समझ पाते कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। परमेश्वर का पहला प्रश्न आज भी गूंजता है, तू कहां है? यह केवल अदन के लिए नहीं था, यह आज भी हर आत्मा से पूछा जाता है, तू कहां है? मैं तुझे खोज रहा हूं, क्या तू अब भी मुझसे छिप रहा है? पाप ने हमें छिपा दिया, पर प्रेम अब भी पुकार रहा है। हर बार जब हम गिरते हैं वह आवाज फिर आती है, मैं यहां हूं, तू लौट आ। मनुष्य ने उसे ठुकराया, पर परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। उसने वाचा की, नबी भेजे, शब्द दिए और हर बार याद दिलाया कि एक दिन मेमना आएगा। वह मौन नहीं था, वह बोल रहा था भविष्यवाणी के रूप में। वह हमें बता रहा था, मैं लौटूंगा और तुझे फिर अदन में लाऊंगा। जब सब कुछ अंधकारमय लग रहा था तब परमेश्वर ने आकाश में धनुष रखा। यह मेरी वाचा का चिन्ह है। वह संकेत था कि भले ही मनुष्य फिर गिरे पर प्रेम का अंत नहीं होगा। हर बार जब बादल छाते हैं वह इंद्रधनुष याद दिलाता है कि न्याय के बाद दया है, अंधकार के बाद प्रकाश है और पाप के बाद उद्धार है। तो अब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने पाप को रोका नहीं क्योंकि वह प्रेम को रोकना नहीं चाहता था। उसने मौन रहकर भी कार्य किया, उसने न्याय करके भी दया की, उसने सजा देकर भी उद्धार की राह बनाई। वह जानता था कि पाप आएगा, पर वह यह भी जानता था कि एक दिन मेमना आएगा और वह सब कुछ फिर से बहुत अच्छा बना देगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम परिपूर्ण रहें, बल्कि इसलिए बनाया कि हम उसके प्रेम को अनुभव करें, जब वह हमें हमारी अपूर्णता में भी अपनाए। लेकिन अब एक रहस्य बाकी है। वह मेमना कौन था जो जगत की स्थापना से पहले ही वध किया गया? क्यों उस एक व्यक्ति का बलिदान पूरे मानव जाति के लिए पर्याप्त हुआ? क्या यह सब पहले से लिखा गया था? भाग 3। अगर परमेश्वर जानता था कि हम पाप करेंगे तो हमें बनाया ही क्यों? अंतिम रहस्य। शुरुआत में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे केवल मिट्टी से नहीं बल्कि अपने स्वरूप से बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। पर सवाल यह है, अगर परमेश्वर जानता था कि मनुष्य गिरेगा तो उसने फिर भी मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि प्रेम केवल आज्ञाकारिता से नहीं बल्कि स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से प्रकट होता है। अगर कोई प्रेम करने के लिए मजबूर हो तो वह प्रेम नहीं, दासता कहलाएगी। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि वह चुन सके, चाहे तो परमेश्वर को चुने, चाहे तो पाप को। यही चुनाव प्रेम का प्रमाण था, क्योंकि प्रेम तभी सच्चा होता है जब अस्वीकार करने की स्वतंत्रता हो। यहाँ सबसे कठिन रहस्य छिपा है। परमेश्वर ने पाप की रचना नहीं की, पर उसने पाप की अनुमति दी, क्योंकि बिना स्वतंत्र इच्छा के कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं बन सकती। रोमियो अध्याय 8 वचन 28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यहाँ सब बातें में पाप, दुख और असफलता भी शामिल है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप भी उसके उद्धार की योजना का हिस्सा बन गया, ताकि प्रेम केवल शब्द न रहे बल्कि बलिदान में सिद्ध हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 कहता है, वह मेमना जो जगत की उत्पत्ति से ही घात किया गया था। ध्यान दो, जगत की उत्पत्ति से पहले ही। इसका अर्थ है यीशु का क्रूस कोई आकस्मिक समाधान नहीं था, वह सृष्टि से पहले ही तय था। यानी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वह जानता था यह मानव गिरेगा, पर उसने यह भी तय किया था कि वह स्वयं नीचे आएगा और उसे उठाएगा। उसने सृष्टि तभी की जब वह अपने लहू से उसे वापस खरीदने के लिए तैयार था। क्या तुम समझ सकते हो यह प्रेम कितना गहरा है? परमेश्वर ने हमें बनाया जानते हुए भी कि उसे हमारे लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है, इन बातों को स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूतों ने देखा,
एक सृष्टिकर्ता अपने ही बनाए प्राणियों के लिए रोता है, अपने ही लहू से उन्हें मुक्त करता है। उनके लिए यह प्रेम समझ से परे था। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा प्रेम नहीं देखा जो अपराधी के लिए खुद को दे दे। परमेश्वर ने मनुष्य के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के सामने यह प्रकट किया कि बाकी उसका प्रेम न्याय से भी बड़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पाप सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप एक प्रक्रिया था जिससे मनुष्य सृष्टि से संतान बन सके। सोचो, एडन में मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता था, पर उसे परमेश्वर की गहराई नहीं पता थी। वह उसे देखता था पर जानता नहीं था। जब वह गिरा तब उसने जाना पाप क्या है, क्षमा क्या है और प्रेम कितना मूल्यवान है। अगर मनुष्य नहीं गिरता तो शायद वह कभी यह नहीं समझ पाता कि अनुग्रह क्या होता है। यही कारण है कि रोमियो अध्याय 5 वचन 20 कहता है, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे भी बहुत अधिक बढ़ा। अब सोचो, अगर परमेश्वर सब जानता था तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा व्यर्थ है? नहीं, परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है। यशायाह 46:10। वह समय के बाहर है, इसलिए वह जानता है कि कौन सा चुनाव क्या फल देगा। वह हमें बाध्य नहीं करता, पर जानता है कि हमारा चुनाव क्या होगा। वह उसी आधार पर उद्धार की योजना बनाता है ताकि सबको अवसर मिले। रोमियो अध्याय 8 वचन 22 कहता है, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा सहती है। यह कराह केवल पाप के कारण नहीं, बल्कि उस दिन की प्रतीक्षा में है जब सब कुछ नया होगा, जैसा पहले था उससे भी सुंदर। यूहन्ना अध्याय 21 वचन 5 कहता है, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। जब वह दिन आएगा, पाप का हर निशान मिट जाएगा, आंसू पोंछ दिए जाएंगे और जो कभी टूटा था वह फिर से पूर्ण होगा। यही था परमेश्वर का उद्देश्य, कि मनुष्य केवल सृष्टि न रहे बल्कि परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब बने। अगर परमेश्वर जानता था कि हम पाप करेंगे तो उसने हमें बनाया ताकि एक दिन वह स्वयं अपने प्रेम की गहराई हमें दिखा सके। क्रूस वह बिंदु था जहां परमेश्वर का न्याय और प्रेम टकराए और प्रेम विजयी हुआ। वह हमें नष्ट कर सकता था, पर उसने चुना मर जाना ताकि हम जीवित रहें। यह ही सृष्टि का रहस्य है। मनुष्य को बनाना कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना थी जिसमें प्रेम पाप से भी बड़ा सिद्ध हुआ। ध्यान दो, स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर उन्हें परमेश्वर के पुत्र नहीं कहा गया। पर मनुष्य जो मिट्टी से बना, गिरा, टूटा और फिर उठा, उसे कहा गया परमेश्वर के पुत्र। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का उद्देश्य केवल सृष्टि करना नहीं था, बल्कि परिवार बनाना था। अब जब पूरी कहानी सामने है, उत्तर स्पष्ट है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वह प्रेम है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम हमेशा बांटने की खोज करता है। वह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसने हमें बनाया ताकि हम उसके साथ सदा रहें, उसके प्रेम का अनुभव करें और उसके साथ एकता में जीवन बिताएं। हाँ, उसने जाना कि हम गिरेंगे, पर उसने यह भी जाना कि वह हमें उठाएगा, सिखाएगा और बदल देगा। उसने सृष्टि को इसलिए नहीं बनाया कि पाप हो, बल्कि इसलिए बनाया कि क्षमा, अनुग्रह और उद्धार की महिमा प्रकट हो सके। अब सवाल तुम्हारे सामने है, अगर परमेश्वर ने तुम्हें इतना प्रेम किया कि वह तुम्हारे लिए मरा, तो क्या तुम अब भी उससे दूर रहना चाहोगे? वह अब भी बुला रहा है। मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें प्रेम किया है और मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। यह संदेश हर आत्मा के लिए है, चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हों। परमेश्वर ने तुम्हें कभी त्यागा नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम पाप में जियो, बल्कि इसलिए कि तुम उसके प्रेम में जीवित रहो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 3 से 4 कहता है, देखो परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के साथ है और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा और न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। यह है अंत, या शायद नई शुरुआत, जहां परमेश्वर और उसकी सृष्टि एक हो जाएंगे, जहां मनुष्य फिर से उसी स्थिति में लौटेगा, लेकिन अब पहले से भी महान रूप में, क्योंकि उसने प्रेम की कीमत जान ली होगी। तो अगर कोई पूछे, अगर परमेश्वर जानता था कि हम पाप करेंगे तो हमें बनाया ही क्यों? उत्तर है,
क्योंकि वह प्रेम है। वह जानता था कि हम गिरेंगे, पर वह यह भी जानता था कि उसका प्रेम हमें उठाएगा। उसने हमें बनाया ताकि उसके प्रेम की गहराई, उसके अनुग्रह की शक्ति और उसके बलिदान की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो सके। तुम गलती नहीं हो, तुम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। वह जानता था कि तुम ठोकर खाओगे, पर उसने फिर भी तुम्हें चुना, क्योंकि उसके लिए तुम गिरा हुआ मनुष्य नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित आत्मा हो। और जब वह दिन आएगा, तुम उसकी आंखों में देखोगे और समझोगे, यही कारण था कि उसने मुझे बनाया। क्या तुम आज उसका प्रेम स्वीकार करोगे? क्योंकि उसने तुम्हें बनाने से पहले ही तुमसे प्रेम किया था।